दोस्तों, यदि आप डीएलएड के प्रशिक्षु हैं और आप डीएलएड कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपसे संबंधित कई ऐसी जानकारियां साझा की जा रही हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि स्कूटनी की लास्ट डेट क्या है, या फिर आप स्कूटनी भर चुके हैं तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, या थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब तक होगा, या यूपी टेट प्रक्रिया कब तक होगी, आवेदन की प्रक्रिया कब तक होगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, या रिजल्ट उसका कब तक आएगा। या फिर आप 19 बैच के बैक प्रशिक्षु हैं तो आपका प्रथम सेमेस्टर प्रमोट होगा या नहीं होगा, बैक परीक्षा कब तक होगी आपकी, या जिनका सेमेस्टर बैक है उनको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर आपसे डिस्कस होगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। तो चलिए अब देखते हैं स्कूटनी के बारे में। अगर आपने स्कूटनी फॉर्म भर दिया है तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, एक एनालिसिस के माध्यम से हम इसको जानेंगे कि आप स्कूटनी फॉर्म भर चुके हैं तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पीएनपी के द्वारा स्क्रूटनी से संबंधित एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें लिखा था कि अंकानुसंधान के आवेदन पत्र 4 फरवरी से 4 मार्च तक पूरे किए जाएंगे। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा तथा ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपने अभी तक स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया है। अगर नहीं भरा होगा तो ज़रूर भर दीजिए और आप अपने संस्था से कहिए कि उसको जल्दी से जल्द उसको फॉरवर्ड भी कर दें। दोस्तों, उसी नोटिस में एक और बिंदु था जिसमें लिखा था कि संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डाइट लॉगिन के माध्यम से कॉलेज द्वारा किए गए आवेदन को दिनांक 5 मार्च तक अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। यानी कि जितने भी प्राइवेट संस्था होंगे वो डाइट को भेजेंगे और डाइट के द्वारा अपनी लॉगिन से पीएनपी को भेजना होगा जितने भी आपके स्क्रूटनी के फॉर्म होंगे। फिर आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ये आप मान के चलिए कि 5 मार्च तक उसको प्रेषित करेंगे और 15 से 20 दिन बाद ही आपका रिजल्ट आ पाना संभव है। यानी 20 से पहले आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 20 से पहले आपका 20 मार्च से पहले आपका स्क्रूटनी के रिजल्ट आ जाएं। तो आप 20 के बाद ही समझिए कि स्क्रूटनी के रिजल्ट आएंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब तक होगा। बहुत से प्रशिक्षु इस प्रश्न को जानने के लिए कब से आतुर हैं और कई लोग हमको कमेंट भी कर चुके हैं कि इसमें आप कुछ बताइए। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। कई जगह आप पोस्ट देख रहे होंगे कि फरवरी के लास्ट तक होगा, या मार्च के फर्स्ट वीक तक होगा, या मार्च के लास्ट में होगा। तो इन सभी प्रश्नों पर अभी अटकलें लगी हुई हैं। मैं अभी आपको बिल्कुल सीधा सा उदाहरण देकर बताता हूं कि कब तक होगा और आपको साक्ष्य के साथ ही बताऊंगा, सटीक एनालिसिस के साथ बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्क्रूटनी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, कुछ अभी भरना बाकी हैं, तो 5 मार्च तक भरे जाएंगे। और आपको बता दें कि जब तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि 20 मार्च से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बैक प्रशिक्षु हो चाहे पास हो, स्क्रूटनी अगर भरे हैं तो उसका रिजल्ट आने के बाद ही थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। यानी 20 मार्च के बाद ही आप समझिए कि आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो पाएगा। अब 20 मार्च के बाद कब एग्ज़ाम हो जाए ये तो पीएनपी ही डिसाइड करेगी। इन्हीं सभी प्रश्नों से परेशान होकर हमारे यूपी के भाई बहन यही कहते हैं कि ई डीएलएड का लोचा हमका कुछ समझ में नाई आवत है। अब 19 बैच के प्रशिक्षु ये सोच रहे होंगे कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करें या फिर यूपी टेट की तैयारी करें, तो इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको यूपी टेट से संबंधित एक जानकारी साझा करना चाहेंगे, जो कि इस प्रकार है। यूपी टेट 2021 के जुलाई में होने के आसार। प्रयागराज से संबंधित यह न्यूज है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 अब जुलाई में होने के आसार हैं। 2020 में होना था, अब 2021 में होगा, वो भी जुलाई माह में।
अगर जुलाई माह में परीक्षा होती है तो जून के लास्ट तक लगभग आपका आवेदन फॉर्म ज़रूर आ जाएगा। और जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं उसको भरकर उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप द्वितीय सेमेस्टर तक सभी सब्जेक्ट में अगर पास हैं तो आप यूपी टेट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि 19 बैच वाले थर्ड सेमेस्टर पढ़ें या यूपी टेट। दोस्तों, आपके पास पर्याप्त समय है, मार्च के लास्ट तक आपके पास समय है। यूपी टेट की भी आप तैयारी कर सकते हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप दोनों साथ में लेकर चलें और अच्छे से उसकी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। दोस्तों, सबसे बड़ी संकट उन प्रशिक्षुओं के लिए है जो 2019 बैच के हैं और उनका किसी भी विषय में द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है। उनके लिए सबसे बड़ी संकट यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर उनका प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं, या बैक सब्जेक्ट का ही पेपर देना होगा या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का। तो इस बारे में पूरी विधिवत चर्चा होगी। आप पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा अच्छे से, आपका संशय जरूर दूर हो जाएगा। दोस्तों, जब आप द्वितीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने गए थे तो उससे पहले आपके डाइट या संस्था के द्वारा आपसे एक घोषणा पत्र लिया गया था जिसमें आपने कहा था कि डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 का प्रशिक्षु यह घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि मैं डीएलएड 2019 प्रथम सेमेस्टर में शासनादेश संख्या फला 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 बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 16 सितंबर 2020 के प्रस्तर 2 में निहित प्रावधानों के अधीन कक्षोन्नति प्रदान की जा रही है, यानी प्रमोट किया जा रहा है। द्वितीय सेमेस्टर की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के औसत अंक ही मेरे प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे। यानी आपने कहा था कि द्वितीय सेमेस्टर में जो आपका नंबर आएगा वही आपके प्रथम सेमेस्टर के अंक होंगे। यदि भविष्य में मेरे द्वारा की गई घोषणा में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त कक्षाोन्नति समाप्त किए जाने के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह मुझे मान्य होगा। यानी आपने स्वीकृति दे दी थी कि कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है। प्रतिकूल तथ्य का मतलब है किसी सब्जेक्ट में बैक आना, तो उसकी कक्षाोन्नति समाप्त किया जा सकता है। अगर यह निर्णय लिया जा रहा है तो आपको स्वीकार किया जाएगा। हो सकता है आपका सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाए, प्रथम सेमेस्टर हो सकता है नहीं भी किया जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप अभी तृतीय सेमेस्टर का ही पढ़ाई करें, फिर आपको जो भी निर्देश दिए जाएं उस हिसाब से आप करें। फिलहाल तो अभी कोई नोटिस नहीं है प्रमोट से संबंधित, जब कोई ऐसी नोटिस आएगी आपको ज़रूर बताया जाएगा। दोस्तों, अब 2019 बैच के बैक प्रशिक्षु यही सोच रहे हैं कि क्या क्या पढ़ें। अगर हमारा सेमेस्टर प्रमोट नहीं हुआ तो प्रथम सेमेस्टर भी पढ़ना पड़ेगा, बैक भी पढ़ना पड़ेगा और तृतीय सेमेस्टर भी साथ ही साथ पढ़ना होगा। तो इसके लिए बस आप ईश्वर से यही विनती कीजिए कि आपका सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाए, आपका प्रथम सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाए, ताकि आप बैक ही पढ़ें और तृतीय सेमेस्टर भी साथ ही साथ पढ़ सकें। दोस्तों, अब बात करेंगे उन प्रशिक्षुओं का जिनका सेमेस्टर ही बैक है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है, जिनका बैक है, सेमेस्टर बैक है, वो ज़रूर भर दें। अगर मान लीजिए लक बाय चांस आपका किसी सब्जेक्ट में नंबर बढ़ जाता है तो आपका सेमेस्टर बैक होने से बच जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, आपका सेमेस्टर बैक लगा ही रह जाएगा, तो आपके पास कोई चारा नहीं है, प्रथम और सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई पुनः करनी होगी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगी हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। बस इतना ही इसमें। जय हिंद, जय भारत।